कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर स्वागत करते हैं। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को राधे राधे स्वागत करते हैं हम आपको। आज हमारे साथ पंडित रवनील शर्मा जी, रवि शर्मा जी, जो रवि महाराज जी बैठे हुए हैं, और साथ साथ में आशीष शर्मा जी आज हमारे साथ आए हैं, ये भी एक पंडित है। आप सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जुड़ने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सोमवार है और समय हो गया है 19:09 PM, और आज दो पंडित हमारे साथ आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और आज हम जो विषय में बात करेंगे वो है पितृपक्ष के विषय में। तो उम्मीद करेंगे अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों तो जरूर कमेंट पर लिख दीजिए। उसके विषय में दो पंडित बैठे हैं आज, और दोनों जवाब देने के लिए पूरा रेडी हुए हैं। तो चलते हैं, आप सभी को हम स्वागत करते हैं फिर से। और जबकि आज ये प्रोग्राम चल रहा होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम बीच में वार्तालाप किसी से नहीं करते, किसी का नामावली नहीं बोलते। तहे दिल से रेडियो सरगम के माध्यम से, उनकी टीम की तरफ से और दोनों पंडित जी की तरफ से आप सभी को आज इस प्रोग्राम पर स्वागत करते हैं। हमारे स्पॉन्सर जो ग्रीन वैली हिंदी लैंग्वेज एंड आर्ट स्कूल है दोस्तों, सिडनी में है, ग्रीन वैली में, और ये ग्रीन वैली रोड पर है, जो ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में होता है। हर संडे को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर प्रोग्राम होता है। हिंदी के साथ साथ ये म्यूजिक और डांसिंग भी सिखाते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाने में तो जरूर संपर्क कर सकते हैं ग्रीन वैली हिंदी लैंग्वेज एंड आर्ट स्कूल, और अपने बच्चे को वहाँ भेज सकते हैं हिंदी सीखने के लिए। तो चलते हैं वंस अगेन, आज हम आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। और ये जो जिंगल है आज का, इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और दोनों पंडित जी से आग्रह करते हैं कि आज का प्रोग्राम ये दोनों शुरू करें। जी सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जबकि सोमवार है और अभी आप सभी को तो पता है कि पितृपक्ष का अवसर चल रहा है, जिसमें कि सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि करते हैं। तो इसमें सवाल हमेशा लोगों के मन में होता है कि पितृपक्ष है क्या। जानते कोई नहीं है, पर कई लोग ऐसे, बहुत कम लोग जानते हैं इसके विषय में, काफी लोग जानते भी हैं। पर जो लोग नहीं जानते हैं तो कुछ लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं, डराने के लिए कह देते हैं भाई पितृपक्ष बहुत बुरा समय है, इस समय भूतों प्रेतों का समय होता है, ऐसा ऐसा बहुत हमने सुना है। लोग कहते हैं, अभी पिछली सप्ताह कहीं पे था तो वहीं पे हमने सुना, तो हमारे मन में आया कि यार ये इस बात का तो ज्ञान सभी को बांटना चाहिए। ये है क्या चीज अजी, इतना इम्पोर्टेंट जो वस्तु है हमारे जीवन में, और यही हमको पता ही नहीं। समीरा जी आप बताइए, हमारे लाइफ का इस हर साल का ये जो पितृपक्ष है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ऑफ द ईयर, और इसी चीज के बारे में
ज्ञान ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा? सही कहा पंडित जी। और अगर आप जैसे लोग पंडित जी लोग हो और जब ज्ञान बांटेंगे तभी हम ज्ञान सीख सकेंगे ना। जरूर। खुद हमें नहीं पता था, जब से हम शुरू किया सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए, तब भी हम जान पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनजान हैं, नहीं जानते काफी चीज। तो अगर ज्ञान बांटेंगे तो तभी तभी भी बाहर के लोग भी और सीख सकेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये प्रोग्राम आज का है, प्लीज डू शेयर, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे लोग भी आज का जो ये ज्ञान ले सकेंगे और इससे भी उनका बहुत सारा लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, ये पितृपक्ष जी के विषय में, ये एक वो समय है जो हर व्यक्ति के जीवन में हर साल आता है। अच्छा, आप देखेंगे हम देवताओं की पूजा करते हैं और हर देवताओं की पूजा करने के लिए हम सब सामग्रियों को समेटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, विधियों को पालन करते हैं। इसी प्रकार पितृपक्ष के अंदर भी होता है। पर कुछ लोग का ये होता है, कहते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप रियलाइज करें और देखें, देव पक आता है, साल में देव पक आता है, वो कितने दिनों का होता है बताइए? 9 डेज का। जी, देवपाक कहते हैं ना, फीजी में बोलते थे देवपाक है, कितने दिवस का? 9 डेज का। पर पितृपक्ष कितने दिवस का होता है? 2 हफ्ते का, 15 दिन का पूरा। तो एक पक्ष पूरा होता है पितृपक्ष। और ये 15 दिन ही क्यों जानते क्यों? क्योंकि हमारा जब 15 दिन होता है, पितृलोक में 1 दिन होता है, उनका 1 दिन, हमारे लिए 15 दिन। इसी कारण हम लोग 15 दिवस तक पितृपक्ष मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे 15 दिवस तक सब पितरों का आवास होता, नहीं, उनके लिए 1 दिन है, पर हमारे लिए 15 दिन हो जाता है। जैसे हमारा जो प्लेनेट है थोड़ा फास्ट मूव होता है जी, छोटा सा है ये पृथ्वी, तो अवश्य ऐसा ही होगा। तो इसी तरह पितृलोक में 1 दिन होता है और हमारा 15। तो इसी के अंतर में श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध के विषय में लोग अलग अलग तरह से कहते हैं कि कई प्रकार के श्राद्ध हैं। वैसे एक श्राद्ध होता है नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध कब होता है? शादी से पहले। पर ये आजकल तो बहुत लोग करते भी नहीं है, पर ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे किसी का देहांत हो गया परिवार में और उसके बाद विवाह करानी है लड़के के या लड़की की, तो विवाह के समय देवता और पितरों को दोनों को मनाते हैं ना, यहाँ पर कुंभ में बांधते हैं, रखते हैं ना। क्यों मना के रखते हैं? क्योंकि विदाउट आवर एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग के बिना हमारा कोई काम सफल हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है। अब आप सोचिए, जिस पूर्वजों ने हमको सब कुछ दिया, हमें ये संसार में जन्म दिया, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, कैसे खाना निवाला तक खाना है वो भी ज्ञान दिया, उससे लेकर के कैसे सोना है, बैठना है, हर चीज सिखाया। पर वो सब सीखने के बाद भी हम अगर उनके ज्ञान का अप्रिसिएशन नहीं करें, उनको एक्नॉलेज नहीं करें, तो कैसा लगेगा? अब आप बताइए, मान लो आप कितने लोगों को कितने अच्छे से मार्ग से सब कुछ बांटते हैं ज्ञान है, कितने ब्राह्मणों को लेकर आकर के कितने इंडिया तक के ब्राह्मणों को आप जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि सब में ज्ञान बटे, और अगर इसका कोई महत्व उपयोग ही ना करे तो क्या फायदा है जी? आप अपना परिश्रम इतना दे रहे हैं तो इसका तो महत्व कहीं ना कहीं लगना चाहिए। तो इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस समय इन पितरों के प्रति हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो एक नांदी श्राद्ध होता है, जैसे शादी से पहले करना पड़ता है। उसमें विश्व और सत्य और विश्व संज्ञा का पितृ के पंडित लोगों हैं, उनकी पूजा होती है। फिर हमारे 3 पीढ़ी की पूजा होती है। जैसे हमारे जो पिताजी वो गुजरे हो, नहीं गुजरे, तो आजा और पराजा हो गए, और उधर अन्य जो है
माता महाई आदि को, तो और अन्य पितरों के साथ, तो इनकी पूजा होती है। एक होता है श्राद्ध जो फ्यूनरल वाली होती है, जैसे 13 दिवस के लिए श्राद्ध करते हैं, और एक होता है वार्षिक श्राद्ध जो साल साल पे होता है। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति इस डाइट को गुजरा है, तो हर साल इस डाइट में उनके प्रति हमें श्राद्ध करते हैं, उसके निमित्त, है ना, उस व्यक्ति के प्रति। तो ये हर वर्ष का होता है, और ऐसे ही षड्मासिक, वार्षिक श्राद्ध आदि होते हैं। और इसी तरह पितृपक्ष जो है ये भी श्राद्ध करने का समय। अब इसमें किस दिन करना चाहिए, क्योंकि है तो 15 डेज। माना गया है कि आपके फैमिली में जो लास्ट व्यक्ति गुजरा हो, उस दिन आपको उसी तिथि में, मतलब हमारे जो भारतीय कैलेंडर है उस तिथि में ही उसका श्राद्ध करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पिताजी के पिताजी अगर गुजरे हो, मेरे आजा यानी दादाजी कोई गुजरे हो, जो से तिथि में गुजरे, मान लो तृतीय तिथि में, तो हम तृतीय तिथि में उनके प्रति तर्पण करेंगे और आदि श्राद्ध में सब कुछ करेंगे। अच्छा, श्राद्ध में होता क्या? श्राद्ध में पिंड निकाला जाता है, श्राद्ध में हम लोग भोजन भी निकालते हैं, तिलांजलि देते हैं, तिल और उसमें जल, गंगा जल और दूध भी मिला करके ये तर्पण करते हैं। तो ये सब है तो विधान। और कुछ लोग हवन यज्ञ भी करते हैं, हवन यज्ञ भी कर सकते हैं आप इसमें। और श्राद्ध के प्रति तो बहुत सारे और भी है विधान, पर ये है मुख्य रूप से जो किया जाता है। पर हम लोग क्या है कि विदेश में रह करके भी यहाँ पर शायद कुछ लोगों को लगे अरे जी पिंड तो नहीं निकाल सकते, तो हर समय पिंड निकालने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे नंदी श्राद्ध में पिंड निकालने का विधान है ही नहीं, उसमें तो है कि ब्राह्मण को भोजन करावे, और उसमें तो 48 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो फिर उनके उतने सेव का अन्नदान करना चाहिए कि वो उतने बार भोजन करे जा करके। तो इस तरह से पितृपक्ष के अंतर में भी बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है, और तर्पण करना बहुत जरूरी है। तर्पण करने से आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। अब जो हमको जन्म दिए, जो हमारे कुल को बढ़ाने वाले हैं, हमें जीवन दिया, वो आज प्यासे बैठे, उनके प्रति हम तर्पण कर दें तो अच्छा रहता है। असल में हमारे यहाँ से जो संसार में से गुजर जाते हैं, वो जाते कहाँ? वो भगवान में ही लीन होते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में, गीता में भी आपने सुना होगा शायद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अर्यम्मा पितृ हूँ। वैसे दिव्य पितरों में से भगवान का भी कई रूप है। वैसे देवताओं का जो पितृ रूप है उसके विषय में मैं बता दूं। एक कव्यवाहन अर्थात कव्यवांग नाम से है, फिर दूसरा है सोमस्त्र, फिर तीसरे जो है अर्यम्मा, फिर चौथे आते हैं अग्निष्टवातः, फिर उसके बाद में आते हैं सोमपः, फिर उसके बाद बृहस्पतिः। ये पितृ दिव्य पितृ है, अर्थात जो दिव्य पितृ आते हैं। फिर उसके बाद में जैसे हमारे मनुष्य के पितृ, हमारे मनुष्य के पितृ कौन से हैं? जैसे मान लिया जाए हमारे जो पिताजी अगर गुजरे हो, या आजा गुजरा हो, आजी गुजरी हो, हमारे जो नाना नानी हैं, ये सब आते हैं। तो इन सभी पितरों के प्रति, आपके भाई बंधु कोई भी, सभी के प्रति श्राद्ध करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर पूर्णिमा, अमावस या चतुर्दशी में गुजरे तो आप केवल एक दिन अमावस्या में ही तर्पण करें, उनके प्रति श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन करें, और बस तृप्त हो गया। पंडित जी, जब आप कहते हैं तर्पण का क्या मतलब होता? अच्छा जी, तर्पण का मतलब यह है तिलांजलि देना। तिलांजलि का मतलब ये जल चढ़ाना। अब वो कैसे चढ़ाना चाहिए? देखिए, हमारा हाथ जो है तीर्थ है। ये हाथ बहुत बहुमूल्य वस्तु है, इसमें बहुत शक्तियां होती हैं, इससे मजाक करने की बात नहीं है। ये हमारे हाथों की उंगलियों के बारे में जरा सा बता देता हूँ।
ये जैसे ये जल तत्व है जी, ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, और अग्नि तत्व है, और वायु तत्व है। तो ये सब मिल करके हमारी 5 उंगलियां बनी। तो इसी में तर्पण करने का भी विधान है। अगर देवताओं को तर्पण करना, जैसे मान लो सूर्य देवता को, तो आप तर्पण आगे से देंगे, उंगलियों के बल, देवता का तर्पण है आगे से, उंगलियों के बल। जैसे सूर्य अर्घ आप चढ़ाते हैं, अगर रोज जो लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, तो लोटा को ऐसे पकड़ के ऐसे चढ़ाना चाहिए। लोटा को ऐसे पकड़े, इस प्रकार से लोटा को पकड़े। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे ये बोतल समझ लीजिए लोटा है, ऐसे चढ़ाएंगे। लोटा पकड़ते समय ना ये दोनों उंगलियां ना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है अग्नि तत्व है, ये गर्म कर देगा जल। तो ऐसे शीतल करने के लिए हम चढ़ाते हैं, तो इसको अब बाहर कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि देखो हर एक तत्व जो हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य। वैसे तो मुद्रिकाओं का भी अलग अलग ज्ञान है। जैसे मान लो आपके अगर बॉडी में कोई जल तत्व और शरीर में कोई बीमारी आ रहा हो, तो ऐसे ये मुद्रा करके आप बैठे अगर, तो ये 3 उंगलियों के साथ, तो इससे आप देखेंगे सेंसेशन सा होता है उंगलियों के बल, यहाँ टिप पर, वो धीरे धीरे होता होता आपके बॉडी को काफी हील करता है। तो ये इस तरह से हम अपने शरीर को बहुत हीलिंग भी करते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग उंगलियों का अलग अलग है। किसी दिन और बातें करेंगे उंगलियों पे। पर इसी तरह अब आ गई पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण आता है अंगूठे और तर्जनी के बीच में से, ऐसे। तो इसी के बीच में से जाएगा। आप देखेंगे यहां से, ये जो है यहां से आप पितरों का तर्पण करेंगे। राइट हाथ के अंगूठा और तर्जनी जो है इसके बीच में से, फ्रॉम हियर, ऐसे। तो आपका जो पानी है मान लो ऐसे जाएगा पूरा, है जी। तो आप बट चढ़ाएंगे जिस समय, तो हाथों से चढ़ाएंगे। तो हाथों में जल ले लिए और ऐसे पूरे करके चढ़ा दिए। तो उसमें क्या है कि आपके ये अंगूठे से यहाँ से जल निकलता जाएगा। तो ये पितरों का तर्पण करना चाहिए, और वो सरल है। कैसे करना है, आप एक कुशा के घाट को ले लीजिए, मतलब एक बंच ऑफ कुश ग्रास को ले लीजिए, ऊपर में एक बॉव बना दीजिए, इसे घाट मार के अच्छे से गाड़ दीजिए श्रद्धा के साथ। और हाँ, साउथ फेसिंग होकर के ही करना चाहिए। सही कह रहे पंडित जी। और वैसे तो है मंत्र की आगच्छन्तु मे पित्रा इमं ग्रहन्तु जलांजलि, ऐसे बोलना चाहिए। संस्कृत नहीं जानते तो बोलिए, हे समस्त पितृ देवता, आप इस कुशा में आकर के जल को ग्रहण करें। सरल में भी कह सकते हैं। तो फिर उसमें जो भी लोग हैं गए हैं, सबके नाम से जल दे सकते हैं। जैसे मान लो आपके अगर पिताजी गए हो, तो पिताजी के निमित्त कर रहे थे, अमुक गोत्र, अमुक अपना नाम ले लीजिएगा, अपना गोत्र नाम, फिर अपने पिताजी का नाम, अमुक शर्मा वसु रूप श्रीविदम तिलोदकम तस्मै स्वाधा नमः। अगर आप नहीं जानते हैं, पूरा मन बोलने की जरूरत नहीं है, आप खाली उनका नाम ले ले, स्वाधा नमः, स्वाधा नमः, तस्मै स्वाधा नमः। अब पिताजी अब आजा गुजर गए हैं या फिर दादाजी गुजर गए हैं, तो उनके नाम लेकर के तस्मै स्वाधा नमः, क्योंकि वो पितृ हो गए, वो पूजनीय है, और उनके ब्लेसिंग्स के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऋण हो गए ना। हाँ जी, ऋण। हाँ, ये ऋण पे बतला देता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात पंडित जी ने टिप दिया है। देखिए, हमारे जीवन में 3 कर्ज से हम बंधे हैं। कौन कौन से? एक देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और जब तक ये 3 ऋणों से हम मुक्त नहीं होंगे, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हमें मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और वैसे तो ये तीनों से हम छूट भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ऋण है जो कभी खत्म नहीं होगा। कैसे? देवताओं का ऋण कैसे है आपके जीवन में? ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं? बिना ऑक्सीजन के तो चल ही नहीं सकते हम। सूर्य देवता विटामिन डी मिल रहा है कि नहीं? साग सब्जी पृथ्वी माता दे रही कि नहीं? आप चलते रहो, सब प्राकृतिक वस्तु आपको दे रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट, सब साग सब्जी सब खा खा करके पेट भर रहे हैं हम, हैं? और उनको कभी धन्यवाद दिए पृथ्वी माता? ओ माता जी थैंक यू, है?
कभी नहीं कोई बोलता। सूर्य देवता को तो जल चढ़ाते हैं, भले ही अच्छा है, बहुत सुंदर बात है। ये सब क्यों करना चाहिए, जल चढ़ाना क्यों चाहिए हमें? सबको थैंक यू बोल रहे हैं जी कि हमें आज तक बहुत कुछ दे रहे हैं, उनकी कृपा है तब तो ये जीवन चल रहा है। अगर आप बताइए ऑक्सीजन की जगह खाली कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगे तब मर ही जाएंगे हम। तो इसी तरह है हमारे जीवन में सभी वस्तु बहुत बहुमूल्य है। पानी पीते हैं, वायु लेते हैं, खाना खाते हैं और विटामिन एंड मिनरल्स सब कुछ संसार से लेते हैं। तो क्या संसार को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, केवल लिया ही लिया है हम लोगों ने। तो देना क्या है? केवल वर्ड ऑफ थैंक्स। और वो कैसे होगा? बस कुछ ना कुछ निमित्त करना चाहिए। जैसे सूर्य देवता को जल है, अप्रिशिएशन, धरती को पे पांव रखने से पहले घाट से उतरते समय उनको नमन करना चाहिए, समस्त प्राकृतिक देवियों को नमन करना चाहिए। ये सब है ही देवताओं के ऋण से उतरने के लिए। एवरी डे वी यूज देम है। फिर दूसरा कौन सा पंडित जी बता रहे थे? पितृ ऋण। तो पितृ ऋण जो है पितरों से हमें मिला, हमारे एंसेस्टर से। उन्होंने जन्म दिया, ये शरीर दिया। अगर जन्म नहीं देते तो आज होते ही नहीं जी। और जन्म देने के बाद, मान लो जन्म देने के बाद आपको नदी में फेंक देते तब कैसा रहता? नहीं, उन्होंने बहुत संभाला आपको, बहुत सेवा की। जिस समय आप बोल नहीं सकते थे, जिस समय आप चल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, खुजली भी आ रही थी तो आप खुजला नहीं सकते थे, केवल रो सकते थे, उस समय सब कुछ किया उन्होंने। तो क्या उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? जिन पितरों ने हमें यह संसार दिया, जी उनके प्रति कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं किए तो हम बस समझ लो पाप ही पाप खा रहे हैं। जैसे गीता में बताते हैं ना पंडित जी कि अगर बिना कुछ भगवान को अर्पण किए बिना भोजन ग्रहण करते हो ना तो और चोरी ही है वो। संसार में सब चोरी कर रहे हैं, हम सबसे बड़े चोर बन रहे हैं। और सब कहते हैं नहीं जी हम कभी चोरी नहीं करते। आप हर दिन चोरी करते हो। संसार में प्राकृतिक वस्तु को सब उपयोग करते हैं पर उनको कुछ बताते नहीं भगवान से कि हम ले रहे हैं। तो अर्पण करके ग्रहण करो, यही है विधान और कुछ नहीं। तो पितरों के प्रति भी ऐसा ही है। तीसरा ऋण छूट गया ना, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है वो ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए, वेद पुराण शास्त्र आदि, और कितने रिसर्च कर करके उन्होंने बनाया है संविधान। और अगर हम उनको पढ़ के आप सभी को बतावे ना और आप भी अन्य लोगों को शेयर ना करें तो आप ऋषि ऋण में फंसे रहेंगे। तो इसीलिए ज्ञान को ग्रहण करो और ज्ञान को बांटो। गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना बांटोगे उतना ही अच्छा है। हम अपने कर्ज से उतर रहे हैं। और अच्छा ये बात हम बता दें, हम लोग ब्राह्मणों को अब यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? केवल यही है कारण तो हम आ रहे हैं हमेशा शर्मिला जी, क्योंकि हम ये कर्ज से बंधे हुए हैं, ऋषि ऋण से। अब जो कुछ पढ़ा है अगर हम बतावेंगे नहीं किसी को जी तो हम फंसे जाएंगे ना ऋण में और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और हम चाहते कि हम मुक्त हो जाए जी। और वैसे तो मुक्ति तो चाहिए नहीं, क्योंकि भरत जी ने भी रामायण में कहा है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण है। जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान नाम। हमें पैसे नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए और फिर काम नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है और मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुक्ति तो छोटी चीज है, मुक्ति तो कभी मांगनी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी वृंदावन में हमेशा बताया करते थे, जो भागवत पढ़ाते थे हमको, क्योंकि हमने भागवत की पढ़ाई वहाँ पे पीसीस की थी, तो वहां पे बताते थे कि भागवत के अनुसार कभी भी भक्त को मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए। वो बहुत तुच्छ वस्तु है। क्योंकि आप बताइए, आप अगर फ्री हो गए, आपको कुछ करना नहीं है, तो क्या आप कैसे फील कर रहे हैं? मान लो अभी कोविड के समय है, सब लोग लॉकडाउन में पड़े हैं, सब बोर्ड हो रहे हैं कि नहीं जी? सब हो रहे हैं। तो यही है जी, हमें खाली बैठना नहीं, भजन में मन लगाना, ये चीज विशेष रखना। तो यही चीज है हमको सब जानने के लिए। और
यही ये एक बात बताया आपने ना कि भजन करना चाहिए। तो भजन का मतलब ये नहीं कि भजन भजन का मतलब है सेवा 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 भजन का मतलब है भगवान का सेवा करना, सही। भगवान के प्रति कुछ करना, भगवान की पितृपक्ष है तो भगवान को भोग लगाना, ये सब सेवा है ना। मंदिर में काम करना, मंदिर में सेवा करना, डोनेशन करना, ये सब भजन हो गया ना। तो ये आपके भक्ति में आपको मदद करेगी। हाँ, और बिना इनके तो जीवन चलना ही नहीं चाहिए। अरे आप बताइए, भगवान की सेवा बिना आपका एक पल कैसे कट रहा है बताइए। बहुत पाप लग रहा होगा जीवन में, बहुत दोष लग रहा है कि भगवान के नाम के बिना, बिना उनके नाम जपे आप एक एक पल के श्वासा को कैसे ले रहे हैं। ये तो चोरी कर रहे हैं आप। हर पल एक एक श्वासा को बिना भगवान के नाम बिताए। तो ये सब है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु मंत्र अगर हो जाए, गुरु दीक्षा अगर ले लिए, आपके गुरु मंत्र इतना ज्यादा आप जाप कर लें कि आपके मन में चलता रहे। अभी मैं बातें कर रहा हूं आपसे तो हृदय में मेरा गुरु मंत्र चलते रहना चाहिए। मुख से बात हो रही हो पर हृदय में, बैक ऑफ द माइंड, मंत्र चलते रहना चाहिए। वो कभी रुकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। कब बंद होगा? जब श्वासा बंद होगा तब बंद होगा। ऐसा होना चाहिए, ये विशेष है। कोशिश तो कर सकते हैं ना पंडित जी। जरूर। और एक बात है, लोग कहते हैं अरे पंडित जी तो बहुत कठिन कठिन काम बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला। पर एक बात बता दीजिए, ध्याते ध्याते तद्रूपता, भागवत महापुराण में बताया गया है। आज कोशिश करोगे, कल धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते एक दिन पूरा होने लगेगा। जी हाँ पंडित, आप सही कहा है कि जब अपने एक्सपीरियंस हम बताते हैं ना, पहले तो पहले के बाद बताते, लास्ट ईयर के बाद बताते, इस साल के बाद में। हाँ। तो हमें भी सवेरे उठो ना, पूजा करो, खाली हाथ जोड़ो, चलो, ऐसा था ना जी। अभी लगता है समय जब अपने डिवोशंस आता है ना, वो भीतर से अपना वो फीलिंग्स जागता है, तो यू टेंड टू डू इट, करना पड़ता है कि लाइक इट्स जैसे कि डेली रूटीन हो जाता है। इट बिकम्स योर डेली रूटीन। इन्हें की शॉर्टकट करा चला ना, इट टेक्स मी 2 hours एवरी मॉर्निंग। बट आपके लिए वो एक नॉर्मल हो गया है। इट इज नॉर्मल। हाँ, नहीं लगता कुछ। बिगिनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता रहा, पर अब उनके बिना आप चल ही नहीं सकते। नहीं, यू मिसिंग समथिंग। क्या होता है माता जी कि आपका ये हैबिट सा हो जाएगा फिर। हाँ। धीरे धीरे शुरू में कटना ही पड़ेगी, पर धीरे धीरे चलते चलते फिर नॉर्मल हैबिट। इफ एंड द थिंग इज, आप एक दिन मिस करोगे ना, जी, यू स्टार्ट फीलिंग इट। जी हाँ, जैसे हमने कहा, इट्स अ रूटीन। हर रोज का वो रूटीन हो जाता है, देन यू गेट यूज्ड टू इट। अभी लोग नहाते रोज हैं जी। हाँ, खैर जो लोग नहीं नहाते रोज तो उनकी बात छोड़ दीजिए। जो लोग रोज नहाते हैं, तो अगर आप एक दिन नहीं नहाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको शरीर में गंदा फील करेंगे ना। हाँ, और फिर लगेगा नहीं अब बहुत गड़बड़ है कुछ। कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो इसी तरह अब हर बार हमें यही सोचना चाहिए, we have to start somewhere, start with something little। अब एकदम बड़ा सा एक साथ नहीं कि अब चलो 4 घंटा एक साथ बैठने, ऐसा कभी नहीं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, केवल आधी घड़ी आधो में पुनियाद। रामायण में बताया ना गोस्वामी तुलसीदास, क्यों बोले कि 6 मिनट्स केवल निकालो एवरी डे। अगर 6 मिनट्स निकालने लगे, वो अपने आप डबल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक पग भगवान के प्रति अगर बढ़ाते हो, भगवान 100 कदम तुम्हारे लिए लेते हैं जी। इसका तो प्रमाण हमारे ग्रंथों में है। गीता में भगवान ने बताया, कृष्ण ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्ते प्रयासति, कि इवन विद लव एंड डिवोशन आप मुझे एक फूल भी चढ़ा देते हो ना जी, पानी भी देते हो जी, मैं वो ग्रहण कर लूंगा। कुछ भी हो, कुछ सही है, बट श्रद्धा से करना चाहिए ना। सही कहा आपने पंडित जी। इट हैज टू कम विदिन। और ये सब चीज दिखावा नहीं होता है, इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। और दिखावा जो होता है उसको कहते हैं पाखंड, और पाखंड जो चीज में आ जाए, हाँ, उससे कभी मुक्ति मिलेगी नहीं। भगवान कहते हैं कि हमें पाखंड पसंद ही नहीं है, मुझे मत्सरता वाले लोग पसंद ही नहीं है, जिसमें अंदर ये कुटिलता हो, ऐसे स्वभाव हो, भगवान उनको चाहते ही नहीं है। अब आप के ऊपर है, आप भगवान के फेवरेट होना चाह रहे हो कि भगवान के अनफेवरेबल लिस्ट में होना चाह रहे हो, जिसमें कि कीड़े मकोड़े बनोगे। क्योंकि अगर हम अपना कर्म सही से नहीं किए, सही बता रहा हूँ,
हमारे शास्त्रों का यह प्रमाण है, अगर हम अपने कर्म से गिर जावें जी तो हमारी दुर्गति होगी। नर की यातना भोगने के बाद लौट के जब हम संसार में आएंगे तो कहीं कीट पतंगा आदि बनेंगे। तो जैसे बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, सभी में, कईयों प्रकार से, भागवत महापुराणों में तो बहुत विस्तार है। तो जरूर कभी अगर भागवत महापुराण हम लोग किए तो जरूर बताए करेंगे, और इसी के अंतर्गत बहुत विज्ञान चलता रहेगा। पर अभी पितृपक्ष के अंतर्गत पितरों के विषय में बता रहे हैं कि पितृ की श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। फिर से बताते हैं, केवल कुशा को गाड़ करके तिल जल, थोड़ा सा अगर गंगा जल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, साधारण जो आपका पानी पीने वाला, उसी पानी को आप थाली में ले लीजिएगा। 3 कुशा को साथ में लेकर के कुशा से ही कुशा के ऊपर जल को गिराते जावें और तस्मै स्वाधा नमा नाम लेकर के तस्मै स्वाधा नमा बोल करके छोड़ें। और पितरों का तर्पण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कितने दिन करें, अगर आप चाहें पितृपक्ष में हर दिन भी करें तो भी कम नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हर दिन नहीं, एक दिन जो भी तिथि आपको मिले। जैसे मैं बता रहा था कि अगर जो तिथि में गुजरा हो अंतिम व्यक्ति आपके परिवार में, जैसे पिताजी जितने जिस तिथि में गुजरे, तिथि इज आवर इंडियन कैलेंडर डेट्स, जिस दिन उनका देहांत होता है वो डेट को इंडियन कैलेंडर डेट के हिसाब से, जैसे एकादशी द्वादशी, जैसे हाँ प्रतिपदा है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, जैसे हमारा कैलेंडर में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक डे होता है ना, मंडे को फर्स्ट पड़ा, ट्यूसडे को सेकंड, बेसिकली डे। Yes. तो कैसे वो पता कर सकते हैं कौन सा तिथि? yes. अगर किसी को नहीं मालूम है किस तिथि में कौन किसका देहांत हुआ तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स रियली सिंपल। आप आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा बढ़ चुका है कि आप हिंदू कैलेंडर को डाउनलोड कर लीजिए। एक होता है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं रिकमेंड कर दूंगा, दृक पंचांग, दृक पंचांग। वो अगर आप डाउनलोड कर लें, उसमें इंग्लिश में आ जाएगा, इंग्लिश में तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, तो उसको आप कर लें और आप कैलेंडर बैक डेट करके देख लीजिए कि जिस डेट पे डेथ हुआ था उस दिन कौन सी तिथि थी जी। तो उसी तिथि में जब भी पितृपक्ष आवे तो उसी तिथि में तर्पण कर सकते हैं। पर अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि बहुत सारे लोग गुजर गए, अब किसका किसका देखें, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि अमावस्या के दिन तो आप सभी के नाम से एक साथ कर सकते हैं जी। अमावस्या जो आने लास्ट डे ऑफ पितृपक्ष। जी हाँ, जो शायद पंडित जी आपने अमावस्या की बात की ना जी, तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ भी अमावस्या आती है जी, तो आप उसमें भी तर्पण कर सकते हैं जी हाँ। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अमावस्या में तर्पण कर सकते, तो पितृपक्ष जो होता है, आप कहते हैं कि पितरों का समय होता है, उस समय भगवान जी कहते हैं पितरों का ना उनका फर्स्ट चांस होता है ना पूजा करने के लिए। तो जैसे कि पितृपक्ष जब खलास हो जाता है तो हम जैसे डेली पूजा करते हैं ना, डेली पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमन करते हैं, तो उस डेली पूजा में हम पितरों को अपने याद कर सकते हैं? ये एक्चुअली कर सकते, एक्चुअल में करना ही चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि हमारे नित्य कर्म के अनुसार वो डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। पर अभी हम लोग जैसे गृहस्थी है, जो लोग गृहस्थियों के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर दिन तो भाग दौड़ रहता है उनके जीवन में, तो उनके पास समय नहीं होती। इसीलिए साल में एक बार भी एटलीस्ट कर देंगे तो बहुत है। वैसे तो हर दिन करना चाहिए। उसमें सूर्य का, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, रुद्र आदि बहुत सभी का तर्पण आता है। तो अभी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से किसका किसका तर्पण होता है। आप प्रारंभ करेंगे, सर्वप्रथम जो है तर्पण का ब्रह्मा का, फिर विष्णु का, रुद्र, प्रजापति, देवस्य, फिर छंदसी, वेद, ऋषि, पुराण, गंधर्व और इत्राचार्य, संवत्सर एवं स्वयंभू एवं देवस्मृत, अप्सराएं और देवानुग नाग, जितने नाग लोग हैं, और सागर जितने हैं, पर्वत जितने हैं, जितने सरिता हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने यक्ष हैं, जितने राक्षस हैं, जितने पिशाच हैं, जितने ही सुपर्ण है, भूतानी है, और वनस्पति, औषधि, जितना मेडिकेशन है,
और भूत ग्रास सभी को तर्पण करना। यहाँ तक कि देखिए भूतों पिशाचों को सबको तर्पण करने का विधान है। और लोग कहते हैं जी ये कैसा है, वैसे तो नित्य कर्म के अनुसार ये हर दिन सब करना चाहिए। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में सबका वंदन किया। उसने भूतों को, पिशाचों को, गंधर्वों को, सबको नमन किया एक तरह से, किसी को नहीं छोड़ा। राक्षस हो, दुराचारी हो। हमारे शास्त्र कितना विचित्र है, हमारा इतना अच्छा से धर्म के विषय में बताया गया है कि किस अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। किसी भी चीज को डिसरिगार्ड नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, डिसलाइक करना ही नहीं है, हमेशा सब चीज को अप्रिशिएट करना है, हर चीज का महत्व देना चाहिए। कोई चीज बुरा नहीं है, पर किस तरह से आप उपयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं जी हल्दी बहुत बढ़िया चीज है, हाँ दवा की तरह काम करता है, पर अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी खा लें तो हानिकारक भी हो जाएगा। तो इसी तरह नहीं, हल्दी पानी हर दिन सुबह अगर पिए तो कहते हैं बहुत अच्छा है, पर आप बहुत ज्यादा अगर पी लें तब वही हानिकारक भी हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी चीज अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह सभी का तर्पण है। दिव्य मनुष्य का तर्पण बताया गया, ऋषियों का तर्पण है, जैसे मारीची, अत्रि, अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलहा, कृतु। फिर तिलांजलि को देते हुए बताया गया है कि दिव्य मनुष्य जैसे सनातक, सनकादिक, सनंदन, सनातन, कपिल, असुरी एवं वेदुस्मृत, ये सब को तर्पण करना। यहाँ तक कि यमों को भी तर्पण करने का विधान है। दिव्य पितरों के बाद में, जैसे दिव्य पितरों के बारे में भी मैंने बताया था, अरियम्मा आदि पितर, उसके बाद में यमों का तर्पण करना चाहिए। और यम के जो जितने नाम हैं सभी नामों से करना चाहिए। 3 तिलांजलि देना, जैसे यम है, धर्मराज, मृतवे, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औडुम्बराय, धुंधनाय, नीलाय, परमेष्ठिने, विकोधराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, ये सब यम के नाम है, यम के क्षेत्र में आते हैं, इनका तर्पण। फिर आता है मनुष्य के पितृ, यानी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको सब देना है, जैसे हमारे आजी आजा एक कुल के। फिर दूसरे कुल में आते हैं द्वितीय गोत्र में, जैसे नाना नानी वाले। फिर आते हैं पत्नी के कुल के भी। यहाँ तक कि एक बात आती है कि जैसे मान लो एक पति तर्पण करता है तो खाली अपने कुल के नहीं, उधर दूसरे कुल में भी करना पड़ता है। पत्नी आदि तर्पण करते हैं उनके कुल में, जैसे उनके ससुर जी हैं, सास हैं, सबके प्रति। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे जी दामाद को तो ससुर के प्रति कभी करना नहीं चाहिए जी, यज्ञ में श्राद्ध। अब आप कोई है ही नहीं करने को तो कौन करेगा? यहाँ पे तो अब अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्यों ससुर के प्रति तर्पण करने का विधान बताया गया श्राद्ध में? पितृपक्ष में अगर हाँ वो पितृ बन जाए, वो देवता बन गए, और देवताओं की पूजा तो सब कर सकते हैं, पितृपक्ष के अंतर्गत कर सकते हैं। हाँ वो भले ही अपने अपने कुल रीति, देव रीति एवं देश रीति को सब कोई ले लेके चलते हैं, और मैं कभी किसी का खंडन नहीं करूंगा, सभी अपने जगह पे सही हैं, करते रहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, पर कभी भी धर्म के मार्ग में बाधक कभी ना बने। अगर कोई कर रहा है तर्पण, अच्छे कर्म को कर रहा है, तो कभी उन्हें रोकिए मत, उन्हें और प्रोत्साहन दीजिए कि बहुत अच्छा है भाई जी, हम तो नहीं कर पा रहे पर अच्छा है आप कर रहे हैं। दूसरों से सीखिए, देख के हम सीख सकते हैं, और आप कर नहीं सकते, कोई कर रहा है उनके साथ भाग ले लीजिए 1-2 बार, उसके साथ आपका श्रद्धा अपने आप जागृत होगा। करके तो देखिए, चमत्कार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जीवन में अगर आप नहीं करते हैं ये सब, पितरों की आशीर्वाद नहीं मिलती। और लोग कंप्लेन क्या करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं पर पैसा बचता ही नहीं, हमारे जीवन का भाग खुलता ही नहीं, तो पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लग जाता है। यही तो मुख्य है, हम अपने कर्तव्य को करते नहीं और कोसते हैं संसार को, किसी और को ब्लेम करते हैं। ये ब्लेमिंग का बिजनेस छोड़ देना चाहिए, करना चाहिए अपना कर्तव्य, अपना कर्म,
अपना धर्म को निभाना चाहिए, जो एक मनुष्य होने के कारण आज हमें करना है। ये पितृपक्ष के अंतर्गत हर मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि पितरों के प्रति श्राद्ध करें। कुछ नहीं करना, केवल जल चढ़ाना है, पानी कहीं बिकता भी नहीं, आराम से टेप में आता, आपको कुएं से भी नहीं लाना होता है यहाँ। अब बताइए कितना सरल है, फिर भी हम अगर ना करें तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा? है जी। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, यहाँ तो पंडितों की कमी हो सकती है सिडनी में बहुत, पर हाँ हमारे ब्राह्मण पुरोहित महासभा के अंतर्गत बहुत सारे पुरोहित हैं, और आपको अगर कैलेंडर मिल जाए तो आप उसमें से बहुत सारे ब्राह्मणों को खोज सकते हैं। किसी को भी बुलाइए और श्रद्धा से कराइए, और अवश्य आपके पितरों की संतुष्टि एवं तृप्ति अवश्य होगी। और हाँ याद रखिए, पितरों की कृपा हो गई तो सब कृपा अपने आप करने लगेंगे, क्योंकि जिनके ऊपर होती पितरों की कृपा, उनके ऊपर करते हैं सब देव कृपा, याद रखिएगा। पंडित जी एक और क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि जब ये पितृपक्ष में जब पंडित जी को सेवा करते हैं, उनको भोग देते हैं, वो अपने पितरों को लगता है? अवश्य, क्योंकि देखिए ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए विधिवत करना चाहिए। वैसे तो सात्विक भोजन होना चाहिए, जो कि भगवान को अर्पण करके, भगवान स्वयं कहते हैं मोते संत अधिक मोह लेखा, रामायण में वही बात, गीता में भी, और वही बात भागवत महापुराण एवं अन्य पुराणों भी है कि भगवान को हमने साक्षात रूप में नहीं देख सकते, पर वो है, हर चीज में, हर जगह है। पर अगर आप जो भगवान के भजन करने वाले लोग हैं, जो भगवान में अग्रसर हैं, जो माला जाप करते हैं, हमेशा संध्या बंदन सब कुछ, दीपक आरती हमेशा करते हैं, सुबह शाम बंधन में लगे रहते हैं भगवान के पूजा पाठ वाले, ऐसे तो ब्राह्मण लोग तो अवश्य ही होते हैं। तो वो तो करते ही करते हैं ब्राह्मण लोग, साधारण मनुष्य हर दिन नहीं कर पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण लोग करते हैं। तो आप अगर ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, तो अवश्य भगवान तक पहुंचती है और पितरों तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव है संसार में। और यह चीज तो बहुत ही अच्छे तरह से रामायण में आप सुनेंगे, जब रामायण कभी होगा, वैसे तो पंडित जी कर ही रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप सुनेंगे आगे चल के कि भगवान राम ने स्वयं कहा है, सबरी से आश्रम में जाने से पूर्व ब्राह्मणों के विषय में अच्छे से कथाएं कही है, तो आप उसमें आप सुनेंगे, सभी लोग जानेंगे। पर यह बता दें, समस्त देवता, समस्त पितरों की तृप्ति हो जाती है अगर आप ब्राह्मणों को कराते हैं उस तरह से भोजन। देखो करने की जरूरत नहीं है, सभी ब्राह्मणों के घर में खाने पीने का है, कोई चाहता नहीं है। और एक बात बता दें, ब्राह्मण लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं हमेशा सबके घर पे भोजन। जानते हैं क्यों? क्यों? अजी सबके, जिनके घर का भोजन कर लो उनके अब ऋणी हो जाते हैं, कर्ज में हम फंस जाते हैं, अब उनके प्रति ये माला जपे कि अपने लिए करें, तो समस्या ये हो जाती है। इसलिए हम अवॉइड भी किया करते हैं कि आज चलो यहाँ बच जाएगा तो हमको अपने प्रति कुछ कर लेंगे और किसी के प्रति नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम वहां पर भोजन करते हैं, उनका कुछ भी ग्रहण करते हैं, दान दक्षिणा कुछ भी, वो जाके अपने घर पे पका के भी खाएं चलो, तो गया तो उनके दिया हुआ है, उनके कमाई का है, उनके अंश का है, और हम उपयोग करेंगे तो उनको तो अंश मिलता ही है। अब देखो तिल दान करना चाहिए, वैसे तो है, नमक है, तिल है, जल है, दूध है, ये सब करना चाहिए। तो वो सब जो होता है वो कहाँ जाता है? क्या करते हैं हम लोग हवन करते हैं, हवन करते हैं, तो फिर आहुतियां जो डाली जाती उनकी सामग्री मिल करके होती है, तो फिर पुण्य किसको जा रहा है? जिनकी सामग्री उन तक ही जा रही। हमारा तो टाइम ही जा रहा है केवल। हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिला केवल एक ही चीज, हम तो समाज सेवक हैं। भगवान ने हम लोगों को करते हैं ना ज्ञान, सही है। दूसरा चीज माता जी की क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि पितृ पक्ष में हम ये करें वो करें, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमारे माता पिता भी है हमारे साथ ना, तो उसके प्रति जीते जी कुछ करना चाहिए हमको। यानी कि जब वो ना रहे ना, तब हम शुरू कर रहे ये करना वो करना ये करना, तब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे माता पिता जो हमारे साथ है अभी, जो जीवित है,
उनके लिए जब तक वो जीवित है ना कुछ उनके लिए करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ दिया है। और सही कह रहे पंडित जी, अब जीते जी किया ही नहीं, मरने के बाद करने से आप क्या फायदा। आप भजन में कभी कभी बजाते हैं वाला, कभी प्यासे को पानी पिलाए नहीं है, आपने सुना? हाँ सुना है जी। वो क्या है, तो वो बात भी सही है। अब जीवित व्यक्ति के साथ किया ही नहीं, असल में तो केवल माता पिता नहीं, हर मनुष्य के साथ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है कि सभी के कण कण में मैं बसा हूं, इस संसार की सृष्टि के सभी चीजों में, तो सब में है भगवान जी, सब में भगवान को देखो। नेवर हेट एनीवन्स फीलिंग्स, सब में भगवान को समझो। कभी किसी को अगर आप बहुत अत्याचार करते हो, किसी के ऊपर अन्याय करते हो, उस कर्म का तो फल भोगना पड़ेगा जी। कभी भी कोई कर्म का फल खाली नहीं जाता, याद रखिएगा। सब कर्म का फल सबको भोगना पड़ता। लोग कहते हैं हमें ऐसा क्यों कि भगवान ने कर दिया। भगवान कभी किसी के लिए कुछ करते नहीं, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता हैं। माता पिता कभी बच्चों को दुख देंगे? अरे आग में अगर हाथ डालने लगे तो माता पिता बचाते हैं, पर अगर बच्चा जबरदस्ती हाथ डाल दे तब क्या करेंगे? जलेगा ही। एक दृष्टांत बता देता हूँ। हाँ जी, किसी पुराणों में पढ़ा था मैंने, एक ऋषि मुनि थे जी, तो उनका देहांत हो गया। अब उनकी देहांत कैसे हुई, वो एक सीख ऐसी कुछ गई उनको पीछे से कि बेचारा उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज के यहाँ पहुंचा। अब है ही ऐसी दृष्टांत कथा असल में। तो जब धर्मराज के समक्ष पहुंचा तो वो कहने लगा कि हमने तो कभी किसी को ऐसा दंड दिया ही नहीं, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि वो त्रिकालज्ञ थे ऋषि मुनि, उनको तो भूतकाल के हर जन्म की कथा याद थी। तो कहने लगा कि मैंने 100 जन्म जितने लिए, 100 बार जितना जन्म लिया, सभी में मैंने देखा, मैंने कभी किसी को ऐसे कोचा ही नहीं सुई। तो आज हमारे क्यों जीवन में ऐसा हो गया जी। अब हमारी मृत्यु क्यों ऐसे हुई, जानकारी के लिए तो जानना चाहिए। और क्रोधित हो गए कि आज तुमने धर्मराज से कहने लगे कि तुमने बहुत अन्याय किया, ऐसे नहीं मेरी मृत्यु होनी थी। अब धर्मराज बोले चित्रगुप्त से देखो कि कहीं सही गलती हो गया होगा। चित्रगुप्त बोले नहीं सही है। अब जब सब खोला गया तो बोले कि हाँ 101 जन्म पूर्व में वो एक जन्म और पीछे था। 101 जन्म बार पीछे उसने 5 साल के वर्ष में, 5 साल का बच्चा था उस समय, कीड़े में लगाई थी सुई। तो आज जब इनके साथ हुआ तब ये कह रहा हमारे साथ ऐसी क्यों हुई। तब धर्मराज ने जब दिखाया तो फिर क्रोधित हो गया कि अरे 5 साल का बच्चा क्या जानता है, वो तो नादान होता है, उनके तो दोष लगना नहीं चाहिए, और हमने नादानी में कर दिया तो उसका दोष हमें क्यों लग रहा है। चलो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो धर्मराज को भी तो इसी तरह से वो बात छोड़ते हैं। चलो अब फिर से टॉपिक पे आते हैं कि कोई भी कर्म खाली नहीं होता। आप अगर जैसे किसी के साथ अन्याय करते हो वैसे ही कभी ना कभी आपके साथ भी होने वाला है जी। किसी के लूट के खाते हो तुम्हारा भी लुटाएगा। एक दिन बहुत कुछ बुरा हो सकता है, जैसा करनी वैसी भरनी। हाँ जी, यही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बस। पंडित जी एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप भोजन को इतना क्यों चढ़ाते हो, दिस एंड दैट ना। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भोजन है ना वो आप पितरों के प्रति कृपया कर दो और भगवान को भोग लगा दो। तुलसी दल रख के भगवान को वफा कर दो, कृष्ण को वफा कर दो। फिर उसके बाद जो आपका जो पितृ है ना उसको भगवान के बाद वफा करने के बाद से 10 मिनट्स के बाद वो पितृ के फोटो के आगे रख दो। तो कहते कि जो भोजन आपने दिया है ना वो सीधा पितृ को मिल जाता है। तो फिर क्या कर सकते हो, वो भोजन आपने जो भोजन पकाया है उसमें मिला के फिर आप कहीं डोनेशन कर सकते हो या ओल्ड पीपल्स होम में दे सकते हो। तो वो प्रसाद के समित उन लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें काफी फायदा हो जाएगा कि आपने भगवान की भी भोग लगा दिया
पितरों को भी मिल गया और आपने प्रसाद बांट भी दिया। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा पितरों, जैसे आप कहते हैं कि पितृ साक्षात भगवान होता है, जी हाँ, और तो ये भोग जो हम बनाते हैं पितरों के लिए, वो भोग लगाकर जैसे अपने भगवान को भोग अर्पण कर भगवान दीजिए को बस। अर्पण करें। तब हाँ। फिर हाँ, पितरों को वही देते हैं। वही देखो, गीता में भी तो बताया भगवान श्री कृष्ण, मैं ही पितृ हूँ, मैं ही अर्यम्मा पितृ हूँ। अब बताइए, भगवान ही पितृ है, भगवान को अर्पण कर दीजिए, बस हो गया। और वही लोग बात है। कहते हैं कि लास्ट डे, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन अरेज किया था कि पंडित लोगों को भोजन कराओ, अमावस्या है ना, अमावस्या है उस दिन, अच्छा दिन होता है, और दिन जब भी अगर करना चाहिए। पंडित जी नहीं मिले तो क्या करें? असल में पंडित बता लोग उस गया, दिन बहुत बिजी होते हैं ना। असल में बता दूं, हाँ, 15 दिन का समय है जी, किसी भी दिन कर सकते हो। अब इसमें अब एक ही दिन में क्यों? हाँ, वैसे तो नहीं, है, अलग अलग तिथि हाँ, सबका है। अगर तिथि नहीं पता है तो कैसे अगर करना अमावस्या है में? हाँ, अवश्य ही आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते तो ब्राह्मण को भोजन के प्रति दान कर सकते हैं कि वो वाला जाके पका के खा ले। डेफिनेटली ऐसे चीजों को दीजिए ब्राह्मण को जो वो यूज करे, और जो चीज वो यूज ना करे तो ऐसी चीज का क्या मतलब। एक और चीज बता दीजिए पंडित जी, जो दान करते हैं पितृ में ना, जो सीधा निकालते हैं, जो दान करने के लिए क्या क्या चीज उसमें रखना जरूरी होता है? जैसे कि पूजा का जो अपना जो रामायण कथा रोट वगैरह पंडित जी आकर करते हैं वो तो सीधा सभी जानते हैं, बट ये जो पितृ का है इसमें क्या क्या रखना जरूरी होता है? उसमें वही सही है जी। उसमें क्या है कि वैसे तो हर बार एक मनुष्य को हमेशा तिल का दान देना चाहिए। काला न, तिल? हाँ, काला तिल पितृपक्ष के अंतर्गत में अच्छा है। वैसे सफेद तिल तो आप हमेशा दे सकते हैं। और जो है जल पानी रखना चाहिए, दूध होना चाहिए। दूध देखिए वो सुविधा अनुसार जैसे हो सके। और फिर उसकी में अन्य अनाज ऐसा रखें जो ब्राह्मण ग्रहण करें। वस्त्र आदि भी कुछ लोग निकाल देते हैं। गरुड़ पुराण में जैसे आप सुन रहे हैं, पाददान आदि बहुत सारे रकम के है अलग अलग। तो आप जो श्रद्धा बने, कहते हैं आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति। और जरूरी होता है कि लोग कहते हैं कि पितृपक्ष के जो दान में खड़ा उड़दी का दाल देते हैं। यस, उड़दी जो है उसके बारे में बता दूं, वो मांस माना गया है, मांस है असल में, क्योंकि उसमें जो तत्व प्राप्त होते हैं वो बहुत पौष्टिकदायक होता है, और इसीलिए कलयुग का मांस माना गया है वो उड़दी का लिंटल जो दाल है। तो इसीलिए उड़द का दाल उत्तम दाल जो लेंटल है, सभी दाल वाल है, उड़द का दाल पितरों के प्रति अर्पण किया जाता है। मूंग का दाल जो है देवताओं के नाम से, मूंग जो है देवताओं का फेवरेट है, उड़द जो है पितरों का फेवरेट है। तो ये जान लीजिए, उड़द जो है पितरों के लिए, मूंग का दाल जो है वो देवताओं का होता है, देव यज्ञ में उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और दिमाग में चल रहा था, ये पूछे नहीं है तो जैसे कि हमने भी रेस किया है, बहुत सारे लोग मैसेंजर में भी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, हम पंडित जी से पूछेंगे उसके बारे में। और जैसे कि कहा है पितृपक्ष जब खलास हो जाता है, डेली भी हम उसको चढ़ा सकते हैं ना पितरों का, तो वो उसमें भी काला तिल डालना चाहिए? वैसे तो कि सिर्फ जल से भी कर सकते हैं? तिलांजलि आप कर सकते हैं, पर अगर सुविधा हो, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी, कोई पितरों के प्रति तो हाँ तिल है, तिल इज समथिंग उनका फेवरेट। और माता जी वेरी इंपॉर्टेंट इज कुश ग्रास ना, तिलांजलि करो ना, तो कुश ग्रास यहाँ पे रख लो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जैसे विष्णु को प्रिय है तुलसी, शिव जी को प्रिय है बेलपत्र, माता जी को प्रिय है नीम, बट पितरों को प्रिय है कुश ग्रास। तो और अगर कुश ग्रास में ही चढ़ाए तो? हाँ, कुश ग्रास से कुश ग्रास के ऊपर, वही मैं बोल रहा हाथ में रखना ही चाहिए। हाँ, जैसे अब मैं दिखा रहा हूँ, चलो ये समझ लो कुशा है। अब हम लेफ्ट हाथ के अंगूठा में इसे दबा लिए और राइट हाथ का अंगूठा इसे खुला है, तो आप ऐसे पानी को भर लीजिए, तो राइट हाथ से ऐसे कुशा के ऊपर जल गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रश्न करना है तो जरूर कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि अमावस में भूत निकलता है, सच बात है? और किसी ने कहा बॉलीवुड मूवीज में दिखाता है,
ये भूत प्रेत का क्या कुछ, अच्छा कोई देखिए लोग विश्वास करते हैं? असल में देखिए भूतों प्रेतों का होता है, वास ऐसा है कि होता है, पर ऐसा है कि कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। कोई रखना चाहता हो तो बताइएगा जी। हमें तो नहीं लग रहा, पर हाँ एक बात मैं बता दूं, कोई अपने घर में नहीं रखेगा, पर भगवान भोलेनाथ शंभु सदाशिव अपने घर में सबको रखते हैं। उनके लिए सबके लिए दरवाजा खुला है उनके घर पर। तो हाँ उनके गण है, अवश्य मानना जाता है उनके गण है। और कहते हैं कि संध्या काल जो होता है, सनसेट का टाइम, हमेशा वो शिव जी के गण लोग वास करते घूमते हैं। और इसीलिए जो टाइम सनसेट होता है उस समय पूजा पाठ वाले काम कुछ ऐसे काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय करते हुए वो लोग बहुत खुशी होते हैं। और क्या है कि आपके घर के नजदीक कभी नहीं आते। और ऐसा है कि इसीलिए शाम के समय कहते हैं अपने पूजा स्थल पे जाके दिया को जलाएं, फिर कुछ छोटा से कुछ लोग धूप जलाते हैं, वट एवर। एवरी आफ्टरनून का एक रूटीन हो जाएगा लोगों का कि सायकाल की जो संध्या काल है, संध्या कौन है? सनसेट का टाइम, जब सन डूब रहा हो और इधर रात्रि आ रहा हो बेला। और संध्या काल तब तक होता है जब तक तारा नहीं दिख जाते, तब तक वो संध्या काल होता है। और तो वो घूम रहे थे, वो लोग आते हैं, क्योंकि देखिए सन जो सूर्य है, सूर्य का 3 रूप होता है। वो चीज हमारे पुराणों में भी प्राप्त होता है, देवी भागवत में भी ये बात बताई गई है, और शिव महापुराण आदि समस्त ग्रंथों में आती है। जैसे देवी भागवत में बताया गया है कि वो गायत्री देवी जो है प्रातः काल हंस वाहिनी ब्रह्म रूपा होती है, फिर मध्याह्न काल में गरुड़ वाहिनी वैष्णु रूपी होती है, और साय काल में वही वृद्धा विभूषितयानी शिव रूपा होती है। तो वही शिव रूप में आती है वही देवी। तो देवी जो है या माँ गौरी या तो शिव रूपा अर्थात भगवान भोलेनाथ और उनके सभी गण। तो ऑब्वियसली अगर एक प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उनके बॉडीगार्ड सिक्योरिटी सब साथ में तो चलेंगे जी। जी जी तो इसी तरह हाँ। अब भोलेनाथ जी अगर आ रहे हैं शाम के समय और आप पड़े रहे ऐसे उल्टे ही टांग फैलाए तो फिर कहाँ काम बनेगा जी। और कहते हैं सायकाल के समय लक्ष्मी देवी भी आती है, और इसीलिए अब आप पड़े रहे, माता लक्ष्मी बोले हम अंधेरा करके बैठे ये लोग खुद ही, तो हम कहाँ जाके वहां उजाला में बैठेंगे। उनको तो उजाला पसंद है पर उजाला कोई करता ही नहीं शाम के समय। तो पंडित जी अगर जैसे कि बाहर घर के बाहर शिवलिंग हो और जैसे सायकाल जैसे आफ्टरनून को इवनिंग को होने से पहले जो आप बोल रहे हैं उस समय अगर एक दिया जला देंगे तो ठीक होगा ना? हाँ ठीक है, कम से कम आप कुछ तो कर रहे हैं जी, कुछ नहीं कर रहे तो बहुत अच्छा है जी। तो भूत प्रेत आने से तो बच सकते हैं ना? अवश्य अवश्य अवश्य। और एक बात है, ये जो भूतों प्रेतों से डरने की बात है ही नहीं। अब क्या डरे किसी से? कुछ लोग कहते हैं ग्रहा लोग बहुत बुरे हैं। हाँ जी, ग्रहा हमारे बहुत सताते हैं। ग्रहा, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ग्रह वर्ड बड़ा है कि अनुग्रह? कौन सा लंबा वर्ड है, ग्रह या अनुग्रह? अनुग्रह। चलो जी आपने आंसर दे दिया। तो ग्रह से बड़ा क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह। तो ग्रह लोग तो आते जाते रहेंगे, पर भगवान की अगर अनुग्रह आ गई फिर ग्रह फिर क्या करेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। पंडित जी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप तर्पण जब देते हो ना तो वेरी इंपॉर्टेंट कब दे रहे हो। जैसे एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर तर्पण कर रहे हो पितृ को, तब उस वक्त पितृ को अमृत समान मिलता है। हाँ। तो ब्रह्म मुहूर्त कितना बजे से कितना बजे होता है? Before sunrise. Before sunrise. Before sunrise. Actual में yes, that's what it is. Before sunrise. तो आप इधर 4 बजे के बाद जैसे तारे दिखना बंद हो जाए, यानी देखो तारों से और सूर्य से चंद्रमा से यही से हमारा टाइम चलता है, ये बात जानिएगा। तारे दिखना बंद हो जाएं और सूर्य के निकलने का समय आने वाला हो, तो विच इज अराउंड कह लीजिए कभी 4 बजे से कभी 5 बजे, जब हमारा विंटर आता है तो उस समय शायद 5 बजे से प्रारंभ होगा। तो जस्ट बिफोर सनराइज ना? जस्ट बिफोर सनराइज
क्या होता है कि अमृत, हाँ अमृत समान मिलता, पितृ को अमृत समान मिलता है। फिर थोड़ा लाइट किया ना तो वो पितृ को मधु के समान मिलेगा, हनी। हाँ सनराइज के हाँ टाइम। फिर लाइट किया तब पितृ को दूध के समान मिलेगा, दूध। हाँ फिर लाइक उससे लाइट किया तब पितृ को पानी मिलेगा। आफ्टर मिड डे पानी आफ्टर मिड डे दिया तो वो पितृ को मिलेगा ही नहीं, वो राक्षसों को मिलेगा। क्योंकि सायकाल के समय तो फिर हाँ, सायकाल के संध्या करने का तो समय है, शिव जी आदि गणों को तो करना चाहिए। वैसे तो तर्पण तीनों टाइम करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, मिड डे में भी करना है, नित्य संध्या बंधन के अनुसार सूर्य तर्पण बिफोर सनराइज वंस, मिड डे वंस, यहाँ तक कि सायकाल जब सनसेट का समय आए उस समय भी तर्पण करना है। तो 3 टाइम तो कोई नहीं कर पाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए त्रिकाल संध्या मानी जाती है, वैसे तो 4 संध्या होती है, मिडनाइट वाला तो कोई नहीं कर पाएगा, उसको तो नहीं करनी है सबको, वो सन्यासी लोग करते हैं। तो मिडनाइट क्या होता है? मिडनाइट वाली संध्या भी होती, वो पर सन्यासी लोग के लिए, गृहस्थ और वानप्रस्थादी को नहीं है। तो हमारे लिए साधारण लोगों के लिए तो केवल 3 संध्या का विधान है, ब्रह्म मुहूर्त का संध्या, और फिर है मध्याह्न काल का संध्या, फिर सायकाल का संध्या। ये 3 काल संध्या का पूजा करना चाहिए। तो बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, आई मीन लाइक लंच, बिफोर सनराइज, एट मिडडे एंड आफ्टर सनसेट, लाइक यस, संध्या काल। हाँ। और जो आप कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों के लिए होता है जो मिडनाइट, वो क्या होता है? वो देखो नवरात्रि देखो मनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस वैसे ही है, वो रात्रि काल की पूजा होती है। तो रात्रि काल में तो वो लोग जब जगे तो फिर करते हैं। तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो बस दिन में ही जागते हैं, खर्राटा लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना वो अमृत है, क्योंकि उस समय सब कुछ क्लियर होता है ना, उतना ट्रैफिक नहीं होती। हाँ जी, हाँ ये बात तो है। और डायरेक्ट मिलेगा जी, थैंक यू सो मच। अब 3 दिन बचा है, आप अभी बता रहे हो। नहीं, अभी क्यों बता रहे हैं, अभी से ही करके चेत लीजिए, बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। फिर दूसरा मैंने कहा कि अगर आप मिस भी कर गए ना, तो एवरी मंथ अमावस आती है ना, तो यू कैन डू इट इन अमावस एज़ वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पितृपक्ष का जो दान करते हैं ना पंडित जी को, ये भी कोई समय होता है दान करने का? पितृपक्ष के अंतर्गत तो आप नहीं, जैसे भोजन वगैरह तो किसी टाइम करा सकते हो। नहीं, जो दान हाँ कर सकते हो किसी टाइम, अपना तर्पण खाली टाइम पे करिए, तर्पण इज मोर इम्पोर्टेंट। अब और एक चीज और है, श्राद्ध का भोजन आदि कराने का कब समय सही है, बताया गया है कि जिस समय आपको उचित ब्राह्मण प्राप्त हो जाए वही समय सुलभ है आपके लिए। क्योंकि इफ इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन, इफ इट्स नॉट मेंट टू हैपन इट वोंट हैपन। तो बस यही है जी। तो और वैसे भी कोई पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व आएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने घर पे तर्पण करेंगे, तुम्हारे घर आओगे जी। अरे पंडित जी, बट नसीब के बात होता है ना। हाँ, कभी कभी समय निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पशंस ले लेते हैं और पहले थोड़ा जल्दी करके फिर चले जाते हैं, फिर अवश्य करते हैं, पर जो प्रभु इच्छा वही होता है। दूसरा चीज है कि जैसे आपने दान की बात की ना, अभी तो समय नहीं लोगों के पास ना, अगर समय हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, पंडित को बुलाकर अपने घर पे और तर्पण कर सकते हैं, फिर थोड़ा गीता का पाठ सुन के फिर पंडित को दान कर सकते हैं। बहुत सुंदर, उससे थोड़ा ज्ञान भी हो जाएगा, तर्पण भी हो जाएगा, सही विधि से हो जाएगा और कुछ सीखने को मिल जाएगा, यू लर्न अ लॉट। और फिर आपका एक जीवन में आप देखेंगे चेंजेस बहुत मिलेगा। और जैसे कि पंडित जी गरुड़ पुराण में हमें बता रहे थे कि इस समय अच्छा होता है कि जो कौवा होता है उसको खाना खिलाने के लिए, और साथ में कुत्ते को ना, डॉग्स को, स्वान को, हाँ स्वान बोलते हैं जी, स्वान बोलते हैं, हाँ। कुत्ते को स्वान बोलते हैं, हाँ स्वान को, और गौ को। हाँ अच्छा, एक तो आपने बहुत अच्छा बात बोल दिया। वैसे 5 पंचबली कहते हैं इसको, ये तो इसे नित्य कर्म के अंतर्गत में आता है, वो तो हर दिन जैसे कर सकते हैं आप। पर अगर हर दिन, तो जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग हर दिन नहीं कर सकते, तो केवल पितृपक्ष के अंतर्गत ये जो है भोजन आदि निकालते हैं, तो ये करे तो बहुत अच्छा है। तो इसमें से जो 5
आप निकालते हैं भोजन, पंच बलि। पहले तो आता है गौ का बलि, यानी गाय को देना। फिर दूसरा आता है स्वान यानी कुत्ता। फिर काक बलि यानी कौवे को। और फिर आता है देवादि बलि। फिर उसके बाद में पिपलादि का दिक बलि। तो इस प्रकार से पंच बलि हो जाएगा आपका। तो और लास्ट बलि क्या है? ये जो देवादि बलि। तो इस प्रकार से मंत्र आदि तो है ही, तो मंत्र आदि तो आप नहीं बोल पाएंगे, तो क्या करें, 4 पत्तों में निकालें, एनी पत्ती जो भी आपको मिल जाए, पत्तों के ऊपर 4 सेट्स में निकालें और एक थोड़ी धरती पे रखेंगे। और जो धरती पे रखते हैं वो कौवे के लिए, कौवा के लिए कभी पात्र में नहीं दिया जाता, पत्ते पे नहीं, उनको नीचे, क्योंकि वो लोग नीचे से ही खाते हैं, उनका पृथ्वी पर ही खाने का विधान बताया गया है। उनको धरती पे दिया जाता है डायरेक्ट, मतलब उनको पृथ्वी पर ही दिया हुआ भोजन उनको ग्रहणीय उनके लिए है। पंडित जी, अच्छा, जैसे कि अगर इधर जैसे कि हवन हो रहा हो घर पर ना, और बाहर बैठकर लोग हवन कर रहे हैं, और उस समय जैसे कि कौवा तो नहीं, कौवा तो काला काला होता है ना, वो नहीं, बट जो क्या बोलते हैं उसको, डव, वो वहां इर्द गिर्द घूम रहा हो और वो खा ले, तो देखिए जैसे कि सामग्री जो होता। अच्छा देखिए, हम जैसे अभी जो गिरा हो रहा है, नीचे गिरा हुआ सामग्री, अब हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोले थे, फिर से बता रहे हैं, भगवान कण कण में बसे हैं, ग्रहण करने रूप से कहीं से भी कोई भी ग्रहण करे, आप उनको भगाइए मत, जो आप ग्रहण करने योग्य है वो करेंगे। वैसे तो दीमक का वो होता है स्थल, यज्ञ करने के बाद जो बचा सामग्री जो नीचे गिर जाता है वो दीमक को प्राप्त होता है। ये हमारे पुराणों में, देवी भागवत में आता है इसकी कथा, प्रथम अध्याय के अंतर्गत में है कि जिस समय भगवान विष्णु थोड़ी पे धनुष रख करके सो गए थे, तो ब्रह्मा जी ने दीमक को उत्पन्न किया था और बताया कि आप भगवान को जगाओ, तब फिर तो बोले हमें क्या मिलेगा, तो बोले जब भी यज्ञ में नीचे गिर जाएगा सामग्री वो तुम्हारा होगा। तो वहीं से वो बचा हुआ सामग्री दीमक के लिए होता, कभी भी नीचे गिरा हुआ सामग्री हवन कुंड के भीतर वापस नहीं डालना चाहिए, वो दूषित हो जाएगा, वो किसी और का भाग हो जाता है। हाँ, अब बताइए, आपका प्लेट का भोजन हम निकाल ले में सभी और आपको मिले नहीं, तो आप हैप्पी होंगे जी? आप तो बहुत सैड हो जाएंगे जी, बहुत। तो आपको हमें लेना ही नहीं आपका। नहीं, हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे, जब भी हम हवन करते हैं तो वहाँ पर 2 डव आते हैं, बैठते हैं रोज। हाँ ठीक है। और तो हम उसको थोड़ा हवन सामग्री दे देते खाने। नहीं, वैसे नहीं डालना चाहिए, वो उनके लिए कुछ और दे दीजिएगा, ऐसे चावल, हाँ चावल वगैरह वैसे डाल दीजिए खाना। पता है कि डव हर वक्त आते हैं, तो उनके लिए पहले से ही रख दो। नहीं, जब भी हवन होता तभी आते, जब हवन करने के लिए हाँ, तो बैठे जब आप हवन के लिए, उनसे पहले उनका लिए निकाल दे, तो वो आएंगे, वही बैठेंगे, खाएंगे और फिर आराम से चले जाएंगे। उनके लिए उनको भी लगेगा कि हमारा अंश बना है। ये जी डेली आते दो, और देखिए दंपत्य रूप में आते। और एक बात है, ना जाने किस रूप में मिल जावे भगवान। सही कहा। वैसे भी आप घर के बाहर ना सिल्वर प्लेट में ना, वैसे भी डेली कुछ ना कुछ ब्रेड नहीं, हम रखते हैं, बट वहाँ नहीं जाते, वो यही आते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको यज्ञ का भाग शायद चाहिए शायद ना। और यज्ञ से बचा हुआ सामग्री को तो ग्रहण कर सकते हैं, जैसे मान लो, वैसे तो विशेष करके यज्ञ कुंड में ही खीर बनाना चाहिए, पर वो वाला यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो छोटे से हवन होता है जी, कहाँ बड़ा विस्तार से, यहाँ तक को माचिस की सिलाई भी लगाने का यज्ञ में नहीं है, पर हम लोग सब यूज करते हैं। वैसे तो मंथन करके मंत्रों से अग्नि को प्रकट करना चाहिए, वो यज्ञ यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते, खेर की लकड़ी आदि उपयोग होता है, पर वैसे ऐसे विशाल यज्ञ को करने के लिए समय सुविधा चाहिए, पर नहीं हो पा रही। हम छोटे से भी करते हैं, नित्य कर्म के निमित्त आप रोज कर सकते हैं यज्ञ, उसमें कोई परेशानी नहीं, आप श्रद्धा से जला के अग्नि को आह्वान करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। योगेन जी फिजी से पूछ रहे हैं, अगर इफ समवन डाइज इन पितृ पक्ष का समय, व्हिच लोक आत्मा गोस? हाँ,
अब पितृ पक्ष का समय जो होता है, अगर किसी कोई का देहांत हो जाता है तो किस लोक में आत्मा जाता है? ये तो पितृ पक्ष में गए हैं तो अवश्य पितृ लोक में ही जाएंगे। पर एक बात है, गीता में क्या बताया गया पंडित जी बताइए? नहीं, दूसरा चीज है कि वो तो अपने कर्म अनुसार ना, हाँ, आपने जो कुछ किया है वही पूरे लाइफ टाइम, तो कर्म अनुसार आप उसी लोक में जाएंगे। तो कोई स्पेशल लोक नहीं होता जहाँ जाते? देखिए बताया गया है गीता में, चलो मैं बता दे। गीता में बताया गया दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है। 6 मंथ्स का उत्तरायण, 6 मंथ्स का दक्षिणायन। ऐसे ही शुक्ल पक्ष होता है 15 डेज का, 15 डेज का कृष्ण पक्ष। और हमारा 24 आवर्स में से 12 आवर्स डे होता है, 12 आवर्स नाइट होता है। तो अगर जो डे में गुजरता है और जो शुक्ल पक्ष में गुजरता है, ये कोइंसिडेंस अगर बन जाए तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गीता में ये बात प्रमाण मिलती है। और अगर वो कृष्ण पक्ष में गुजरता है और रात में गुजरता है तो वो जाता है स्वर्ग आदि सुख को भोग करके फिर से संसार में लौट के आता है। सो अपने कर्म अनुसार सब अपने अपने फल को पाते हैं। व्हाट एवर यू डू, अंत समय में भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान के पास पहुंचना तो कठिन है। अजी फिर लौट के आएंगे, कोई बात नहीं, बुरी चीज नहीं है लौट के आना। फिर से इंसान बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और इंसान बन के अच्छे कर्म अगली बार करेंगे तो मुक्ति पा लेंगे। बट अगर आप संसारे में फंस गए तो हो गया कल्याण। श्री राधे। भगवान का नाम हमेशा जप करना चाहिए, जी भक्ति करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके और भी क्वेश्चंस करना है तो कर सकते। एक कीर्तन लगा देते हैं ना। चलो अच्छा जी। पंडित जी शायद आप थक गए होंगे ना। हाँ, हमारी बातों को सुनते सुनते जी। कृष्णा कृष्णा सुंदरम, 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 बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम। जय नंद लाला जय जय गोपाला, 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 जय जय हनुमत नंदनम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय गोपी नंदनम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम, बोलो कृष्णा कृष्णा सुंदरम, कृष्णा कृष्णा सुंदरम। वासुदेवं सुतं देवं, वासुदेवं सुतं देवं, वासुदेवं सुतं देवं, वासुदेवं सुतं देवं, वन्दे चाणूरमर्दनं, कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, बोलो कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, बोलो कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, बोलो कृष्णा कृष्णा सुन्दरं, कृष्णा कृष्णा सुन्दरं। जी हाँ दोस्तों, एक कीर्तन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। पंडित जी, लोग कहते हैं इंसान कौन कर्म से पितृलोक जाए? अच्छा जी, पितृलोक तो अच्छा,
अगर व्यक्ति मर जाता है जी, मरने के बाद वो शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है। जो नहीं बोल रहे थे भूत आता है अमावस में, ये हाँ, हाँ, हाँ जी, अमावस में नहीं, वो हमेशा ही रहता है और वो प्रेत योनि में चला जाता है। और प्रेत योनि में अगर कोई चला जाए, उनको तो एक निवाला पानी तक वो नहीं पी पाते। कहते हैं सुई का नोक जितना बड़ा होता है, आगे टिप जो होता है ना, सुई देखो कितना शार्प होता है आगे, उतना छोटा मुख हो जाता है उनका, उससे भी छोटा। तो पानी पीने की कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, वो आत्मा भटकता है। पर जब 12वें दिवस पे आप उनकी सपिंडी क्रिया करते हैं, और उसके लिए आपको 36 पिंड निकाला जाता है, अधिक मास हो तो 37 पिंड 12वें दिवस पे। उसमें मध्यम षोडशी होता है, फर्स्ट 16 पिंड निकलता है। फिर उसके बाद में उत्तम षोडशी किया जाता है। जो भी आत्मा गया है उसके लिए पूरे साल भर का भोजन निकाल के दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको पितृ के साथ जोड़ना पड़ता है सपिंडी में। उसमें क्या, उसके जल उसके साथ मिलाए जाते हैं, तीनों पीढ़ी के साथ में। आपके एंसेस्टर्स के लिस्ट में जैसे अगर पिताजी गुजरे हैं तो वो आपके आजा जी या दादाजी जो बोल रहे हैं, और प्रपिता और वृद्ध पिता, ये तीनों में जाते हैं। तो पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, ये 3 पीढ़ी में मिलाया जाता है। और मान लो माता जी गुजरी है तो लेडीज वाले में जाएंगे, यानी मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही। तो इस प्रकार से ये 3 पीढ़ी में जाता है। तो वहां से वो पितृ हो जाता है, वो पिंड को फिर मिला करके एक कर देते हैं। तो वहां से प्रेत की योनि छूट जाती है और पितृ की योनि में वो चला जाता है। 12th डे की रिचुअल अगर हो गई किसी का भी, वो पितृलोक के अधिकारी होते हैं। पर देखिए पितृलोक जो यानी एंसेस्ट्री लिस्ट में चले गए, उन आपके मेमोरीज में आ गए, पर उसके बाद जो आत्मा है वो तो अजर अमर है ही, है ना। जैसे कहते हैं वो मेमोरी जो आपका था वो वहीं रह जाता है, और आत्मा जो है वो भगवान के धाम को चला जाता है, फिर अपने कर्म अनुसार फिर दूसरे योनियों में जाता है। तो इस तरह से पितृ की योनि में तो हमेशा जाते ही जाते हैं, जो भी 12वें दिवस पे सपिंडी अगर कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपिंडी का क्रिया, इसीलिए तभी वो प्रेत की योनि से छूट पाता है। और पंडित जी जैसे कि ये तो सनातन धर्म में होता है 13 रोज के काम, और जो आर्य समाज होते हैं वो तो 3 दिन में कर देते, तब उसका क्या होता? अब देखिए यथा सती तथा भक्ति होती है, चलो ये बात भी सही है, पर ये प्रारंभ हुआ कहाँ से कैसे? वो भारतवर्ष में जहाँ पर पंडित जी लोगन ऊपर के पहाड़ी पे नहीं जा पाते थे, तो वहीं पे गांव के लोगों को सिखा दिया कुछ मंत्र कि आप लोग कम से कम 3 दिवस में क्रिया को करें। और वो 3 दिवस क्या है, असल में 3 दिवस आता है। आपका पहला दिवस जो है फर्स्ट डे, जब आपने आग लगा करके उनकी यानी 5 पिंड आदि निकाले हैं, फिर उसके बाद अस्थि संचय किया, यानी जलाया, राखी दे दी, अग्नि यानी जल में छोड़ दिया, 1 डे। सेकंड डे इज 10th डे, जिस दिन आपने जाकर के उसको एक शरीर दिया। उस आत्मा जो बिना शरीर के था, आपने उनके आंख नाक मुंह, गरुड़ पुराण के हिसाब से जैसे आपने सुने हैं, वैसे आपने उनके शरीर निर्माण की एक योनि दिया। फिर उसके बाद 12वां दिन या 11वां या 12वां दिन, जिसमें आपने सपिंडी को करके उसको पितृ बना दिया। 3 ही दिवस तो होता है, पर वो 3 दिन 12 दिवस तक ही होता है। पर ये जब सपिंडी हो गया, फिर उसके बाद हम लोग यज्ञ करते हैं। क्यों यज्ञ करते हैं 13 दिवस का? क्योंकि वो यज्ञ में पूर्णहोती करते हुए सभी देवताओं को हम धन्यवाद करते हुए कि उन समस्त देवताओं की कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार पर हो। और वो जब पितृ 13वें दिवस पे, क्योंकि घर छोड़ के जब जाता है उनकी विदाई करते हुए, तो आप करते हो अगर, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो अच्छा ही है, क्योंकि 13 दिवस तक तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहे 3 दिन में कर दिए, 4 दिन में, वो 13 दिवस बाद ही जाएगा। वैसे
साउथ में अगर देखा जाए तो उसमें 16 दिवस तक की ही क्रिया किया जाता है। तो हम लोग जब साउथ वाले क्रिया कराते हैं तो वही काम 16 दिवस में करते हैं, चाहे 13वें पे विदा करते हैं, कुछ लोग 16 पे करते हैं, पर उससे कम में नहीं होता है जी, होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पर खैर अब जो जैसे करता है वो उनकी बात है, पर मैं जो जानता हूँ गरुड़ पुराण का जो प्रमाण है, मैं प्रमाणित बात को करूंगा, उसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि देखिए जिसको जो करना है करिए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, पर जो ग्रंथ का प्रमाण है उसी पे मैं अवश्य ही जोर डालूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और एक प्रश्न आया था, कहते हैं क्रिश्चियन में बिलीव करते हैं परगटोरी ना, कि आत्मा परगटोरी जाता है बिफोर बीइंग जज्ड। यस, हमारे ग्रंथ में क्या बोलते हैं? परगटोरी क्या है वो? यहाँ लिखा हुआ है परगटोरी। अच्छा जी, खैर Where the soul goes, जो हमारे आत्मा होता है हाँ, बिफोर, जैसे कि जजमेंट होता ना, उनका हाँ, जजमेंट डे होता, क्या ठीक होते? है। हाँ देखिए, हमारे आपने शायद गरुड़ पुराण में सुना होगा ये कि जब शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो यमपुरी जा करके वो खाली दिखा करके लेकर जाते हैं, वो यहीं पे परिवार के साथ रहता है, परिवार के समस्त कर्मों को ग्रहण करके तब वहां से वो यात्रा को प्रारंभ करता है 13वें दिवस पे, और वो अलग अलग पुरों में जाता है, और इस तरह से 1 साल हो जाने पर, जो तभी तो 12th डे का रिचुअल बहुत जरूरत है, तो वहां पे जा करके तब उसका डिसीजन बनता है, तब वहां से। हाँ ये बात भी सही है, शायद वो जो बोल रहे हैं, हमारे तो बताया गया है कि वो पुरों को पार करता है, वो 16 पुर को जो जाता है, इसीलिए तो 16 पिंड दिया जाता है कि हर एक पुर में जब जावे तो वहां पे उन्हें एक एक पिंड को प्राप्त हो, तो वहां पे उनको कुछ भोजन मिल जाए जी। तो ये पार करने के बाद ही वो जजमेंट डे पे पहुंचता है, और वो 1 साल होने पर ही जजमेंट डे पहुंचता है। डिपेंड्स कैसा भक्ति किया उसने ना, हाँ। अगर उसने अच्छी भक्ति की है, भगवान का भक्त था, तो उसको 1 साल भी नहीं लगेगा, वो तो 1-2 महीने में, डिपेंड्स ऑन हिज डिवोशनल से वो तुरंत, अरे विमान आएगा जी। हमारे भागवत महापुराण में प्रमाण है, जैसे पंडित जी बोल रहे हैं, सही है कि अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान के पार्षद स्वयं आएंगे, तुम्हें विमान में बैठा के ले जाएंगे, खूब घुमाते फिराते। और अगर अच्छे कर्म नहीं है तो फिर हम कहना नहीं चाह रहे हैं, चाबुक लगता है कुछ लोग, गरुड़ पुराण में तो बहुत सारे, जैसे उसने कहा। फिर दूसरा चीज ये है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यमदूत आएंगे ना, बट कहते हैं कि जिससे जब भक्ति करते हैं या कंठी माला पहनते हैं तो उसको विष्णु दूत आके ले जाते हैं, विष्णु दूत आके ले जाते हैं। सही है पंडित जी, जैसे कि आप कृष्ण भक्त हो ना? हाँ हम भी हैं, हम नहीं, लोग नहीं, दोनों हम जानते। हाँ। जैसे कि हम अभी गए थे वहाँ ना, सैटरडे को फापर गए थे, सेस्नो गए थे। हाँ, वहाँ हमने गौ सेवा किया। तो वहाँ पर हमने पूछा, हम बात कर रहे थे डिवोटी से, तो आई वाज सो सरप्राइज्ड। हमने पूछा, हमने आपको कभी देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी 1 साल से आया हूँ, बट वो ब्रिस्बेन से इधर आया था ना। तो हमने कहा आपको, वो अपना बताने लगा कि क्या क्या हाउ ही टर्न्ड ना, उसका सब चेंजेस हुआ एंड ऑल दिस थिंग। तो आई वाज सो सरप्राइज्ड ना जानकर। और तब उससे हमने इसे पितृपक्ष के विषय में पूछा, उनको नहीं पता है, वो नहीं मनाते ना? नहीं मनाते हैं, हाँ? सब मनाते हैं। देखिए अब अगर किसी को अगर कोई ज्ञान ना हो तो आप कभी भी ऐसा उनको डाउन फील ना कराएं कि इन्हें नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता हो, वो एक दिन सीख ही जाएंगे। देखो हमें भी क्या पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है जी। सब कहते हैं हम ज्ञानी, असल में कहें तो सभी अज्ञानी है, किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। धीरे धीरे और ज्ञानी हो गए तो सभी भगवान हो जाएंगे जी। तो उस समय हमने सोचा शायद जैसे कि नहीं, उनका बिलीफ डिफरेंट होगा ना। ना उसमें क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि पितृपक्ष में ना क्या करते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, भगवान के तो भोग रोज करना चाहिए। हाँ। रोज ही करना चाहिए, रोज करनी है। और सात्विक भोजन विदाउट एनी गार्लिक एंड ऑल दिस। तो फिर जैसे पितृपक्ष है भी ना, तो भगवान को भोग लगाकर फिर आपके जो पितृ है उनके फोटो के आगे भोग रख दीजिए, फिर वो आप ग्रहण कर लीजिए। तो एक से वो प्रसाद भी हो गया
और वो आपका पितृपक्ष, वो आपको पितृ को भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। एक और क्वेश्चन है, 14 लोक में पितृलोक धरती से ऊपर है कि नीचे? दोनों है, नीचे भी है और ऊपर भी है। 14 14 भुवन ऊपर है, 14 नीचे। अच्छा वो कैसे हैं? 14 ऊपर 14 नीचे? हाँ जी, जैसे बोल रहे हैं नहीं 7 लोग ऊपर है 7 लोग नीचे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था हाँ। कि ऊपर भी है नीचे भी है। कैसे? भू भुआ स्व महा जना तपा सत्यम। जैसे धरती मिडिल में, ऊपर 7 लोग है, नीचे 7 लोग। हम लोग बीच में टंगे। हम लोग बीच में टंगे हैं जी। पर जो लोक के बारे में बोल रहा हूँ कि अलग अलग लोग जाते हैं, वो यमराजपुर का लोक है जहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। पर पृथ्वी के लोक में 7 ऊपर है 7 नीचे। तो पृथ्वी के नीचे जैसे तला तल रसा तल पाताल तलक जाता है, और ऊपर भू भुआ स्वा ऊपर सत्य लोक तक जाता है। तो 7 है, हम बीच में है, तभी 14 भुवन आ गए। और पुष्पा मोहन जी कह रहे हैं, आफ्टर 15 days ऑफ पितृ पूजा देन माता पूजा स्टार्ट नवरात्रि, व्हाई दिस ईयर स्टार्ट्स आफ्टर 4 weeks? कैन पंडित एक्सप्लेन? क्योंकि इस वक्त ना हमारा वो बोल रहे हैं पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो पुरुषोत्तम मास इज अ एक्स्ट्रा मंथ, एवरी 3 years में एक एक्स्ट्रा मंथ आता है, और उसे हम कहते हैं अधिक मास। पुरुषोत्तम मास। तो इसके विषय में भी एक लंबी कहानी है, और हम फिर इस पे बताएंगे जी अगले बार। लंबी कहानी, बट इट्स वेरी ऑस्पिशियस मंथ। ये जो मंथ है पुरुषोत्तम मास, इसमें आपने थोड़ा सा भी पूजा किया ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। हाँ जी, ये पुरुषोत्तम मास बहुत। तो मैंने जैसे कहा कि वो पूरा एक सेशन का है ना, वो टाइम नहीं है, नहीं तो इट इज पूरा 1 महीने का है। तो 1 महीने में अगर आप जैसे कि एक माला जाप करते हो, मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा नवरात्रि में होता ना, नवरात्रि के समय चीज होता। ये अधिक मास 3 साल पे एक बार आता है, और ये भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इस कृष्ण ना, कृष्ण भी बोलते। जैसे संक्षेप में बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि इसको पहले बोलते थे मल मास। 3 महीने में वो क्या है कि चंद्रमा और सूरज का वो जो डई से नौ करके, तो ये एक मंथ एक्स्ट्रा हो गया। तो इन लोग इसको सब क्या बोलते डिसरिगार्ड कर रहे थे सब सिस्टम्स ना। तो क्या हुआ कि इसको नाम इन लोगों ने दिया मल मास, कि आप सबसे गिरे हुए हो। तब फिर ये रोती हुई गई विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास, कि मेरा कहीं जगह नहीं है। तो विष्णु ले गया उसको गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास विष्णु आगे खड़ा था, पीछे रो रही थी। कृष्ण ने बोला कि ये गोलोक वृंदावन में कोई रोता नहीं है ना, एवरीवन इज हैप्पी ना, जॉयफुल है। तो पीछे घूम के देखा तो मलमास खड़ी हुई थी ना, उसका नाम जो दिया गया था। तब फिर उसको कृष्ण जी ने ब्लेस किया, आशीर्वाद है कि ये मंथ मेरा मंथ होगा, इसमें ना मैं पर्सनली आकर भक्तों को देखभाल करूंगा, और जो भी मेरा भक्ति करेगा ना उसको, जैसे मैंने कहा कि टाइम्स 1000 बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 साल में एक बार आता है ना। जी हाँ। और इसी समय पे तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे जी। तो ये मत भूलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप इसमें आप पूजा पाठ करो ना, डेफिनेटली। बिकॉज़ कई लोग बोलते हैं कि मलमा से पूजा न करो, ये ना करो, वो ना करो, तो जितना पाप कर रहे हो वो भी तो डबल होगा जी। ये बात भी सोचिएगा। तो पाप भी कर डबल हो जाता है। नहीं तो नहीं होता है, मतलब उससे अच्छा पुण्य कर लो तो अच्छा कटेगा तो जी। नहीं, और अगर पाप हो जाए, कोई पाप कर रहा हो जानकर, तो क्या होता? डबल होता कि नहीं 1000 टाइम? पंडित जी इसका तो मैंने प्रमाण नहीं देखा जी। आप तो वैसे भी करना नहीं चाहिए, और अगर जानबूझ के करते तो दोष अधिक लगता है। नहीं, हम तो कलयुग में रहते हैं, लोग यहाँ जानबूझ कर पाप करते हैं। पंडित जी आप तो जानते हो, तो क्या होता? देखिए अगर जानबूझ के करें, अगर जानबूझ के करते हैं तो दोष अधिक तो लगेगा, पर कितना लगेगा वो अगले में पता लगेगा जी। अभी थोड़ा सा बताएंगे जी, सेशन में होगा। अब समय भी हो रहा है जी, समय को जरूर मद्देनजर रखते हुए, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, लगता है बस यहीं तक आया है। परमिला जी का कोई लगता है प्रोफाइल ब्लॉक किया हुआ है, स्टॉप है,
he hope doesn't come up, I will block this person. प्रमिला जी, आपको फेसबुक में रिपोर्ट करना है क्योंकि बहुत इश्यूज चल रहा है ये लेकर। लोग कहते हैं कि लाइक एंड लव बटन दबाते हैं और दूसरों को भी ब्लेम हो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप फेसबुक को रिपोर्ट कीजिए और जो भी आ रहा है उस प्रोफाइल से प्लीज अगर आप हमें भी बताइएगा तो हम अपनी तरफ से भी उसको ब्लॉक कर देंगे। कैन वी डू मुंडन इन दिस अधिक मास? सेल्विन चंद जी पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, मुहूर्त का तो कोई समय इसमें नहीं निकलता है, इसमें तो केवल भजन भक्ति और भगवत प्राप्ति का समय है जी। संसारिक कर्म का लिए ये समय नहीं है, इसमें ना ही शादी ब्याह का मुहूर्त होता है ना ग्रह प्रवेश का। एमे तो केवल भक्ति का ही उपाय है और ये सब काम छोड़ दो, संसार का काम, केवल भजन करना चाहिए। भजन का समय है जी और कोई मुहूर्त का समय नहीं। भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, हरिनाम करते रहो। हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ पंडित जी, जबकि हम यहाँ पर है दूसरे क्वेश्चन, एक गीत हम लगाते हैं विष्णु जी का, ठीक है? मेरा फेवरेट है। नमस्ते नरसिंह। चलो सभी को नमस्ते करते हैं। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय। प्रह्लाद लाडलाईने, प्रह्लाद लाडलाईने। हिरण्याकाशीपूर्वक्षः, हिरण्याकाशीपूर्वक्षः। शीलटङ्कानकालाय, शीलटङ्कानकालाय। हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। हे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, हे नरसिंहो हृदये नरसिंहो। नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाडलाईने। नमस्ते नरसिंहाय। तव कर कमलवरे नकामद्भुत शृंगा, ललिता हिरण्यकशिपो धनुभृंगा। केशवदीर्घा नरहरिरूपा, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। अवतार कमलवरे नाथामद्भुत शृंगा,
ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह रे 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 जय प्रहलाद महाराज 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 जय प्रहलाद महाराज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा धुन था आप सभी के नाम और उम्मीद करेंगे आप पसंद कर रहे हैं। और पंडित जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहे हैं कि जो जस्ट वांट टू नो वेडिंग ह्यूमन हनुमान पूजा और शिव पूजा कुड बी डन ये अधिक मास में। देखिए सरल सा है यही कि आप विवाह आदि काम के लिए मुहूर्त नहीं है, ग्रह प्रवेश आदि जो सगुन मुहूर्त देखने वाला काम, ये सब संसारी काम के लिए नहीं। भगवान का भजन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। शिव, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन गणेश जी की कथा भी हो रही थी, जो शिव है वही कृष्ण है, वही राम है, वही गणपति है, वही दुर्गा, वही हनुमान है। तो किसी में भेद नहीं, किसी में कुछ अलग नहीं, सब एक ही है, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म सब अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। तो किसी भी रूप में जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी भजन करिए, उन्हीं कृष्ण तक ही अर्पण होता है। गीता में भी वही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आप गीता में चाहिए पढ़िएगा, उसमें प्रमाण आता है। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि कोई भी रूप में भगवान के किसी भी रूप का देवताओं की हम पूजा करें, अंततः भगवान कृष्ण को ही पहुंचता है, वही भगवान का है, एक ही है। और वही बात शिव महापुराण में, वही बात गणेश पुराण में, ब्रह्म पुराण, वैभव पुराण, स्कंद पुराण, 18 पुराण ले लीजिए, चारों वेदों में 6 उपनिषद हमारे जो है शास्त्र हमारे, सभी में उपनिषदों में 108 उपनिषद है, सभी में यही है बात है, एक ही भगवान है, अलग अलग रूपों में आए हैं। भाई किसी का भी पूजन करो, किसी का भी भजन करो, भगवान एक ही है, अलग अलग खाली दिखते हैं तो हमें अलग लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका कहना है कि नॉर्मल डेली पूजा कीजिए और कोई नया कार्य मत कीजिए। जैसे विवाह नहीं कर सकते, कोई लगन आदि नहीं लगता है, बस यही सब है। कोई नया धंधा मत करिए ना, जैसे हाँ नया काम, जैसे अपने क्या है, व्यापार करने का समय ये नहीं है, ये है भजन करने का समय, भक्ति करने का समय। और भक्ति के समय आप संसार लाओगे तो मुक्ति कब मिलेगी, अर्थात भगवान को कैसे पाओगे। अपने जीवन में भगवान को लाओ, संसार को मत लाओ। संसार को लाओगे, संसार के साथ आप दुखी होंगे, भगवान को लाओगे तो संसार भी आएगा तो भी सुखी होगे, भगवान भी मदद करेगा आपको ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जो आपने भी कहा है कि भगवान को लाओ ना, वेरी नाइस सेइंग, थैंक यू सो मच पंडित जी। भगवान को लाओ, संसार भी सुखी होगा। जी हाँ, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। पंडित नीलेश कुमार सिंह जी ने वो क्वेश्चन किया था
तो पंडित जी आपको उसका जवाब मिल गया है। थैंक यू सो मच जो आपने पूछा आप दूसरों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, सभी को राधे 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 आप सभी को। और नेक्स्ट मंडे को आप आओगे ना? संडे को बोला था, संडे नहीं मंडे को ये आएगा। हाँ, नहीं नेक्स्ट वीक मंडे आप। एवरी अल्टरनेट मंडेज को एक पंडित जी आएंगे। इस वीक हमने आपको पंडित आशीष शर्मा को इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। जी, तो पंडित तो नहीं है बट दास हूँ ना, जो कृष्ण का दास है ना, दास का दास का मैं दास हूँ। जी हाँ, इसी तरह हम भी तो एक दास है जी। अब ये मेरे बड़े भाई हैं जी, अब मैं बड़े भाई का सेवक हूँ, बस ऐसा ही है। जी हाँ, तो प्रचार लेकर आएंगे आप सभी के नाम ओरिजिनल, और फिर हम संडे को भी एक कुछ लेकर आएंगे। जी हाँ, आपके कोशिश करेंगे गीता पाठ करने को। जी हाँ, तो उम्मीद करेंगे आप ऐसा ही हमारे साथ जुड़ते रहें दोस्तों। इस जो आज प्रोग्राम लेकर आए हैं पंडित जी और साथ साथ में पंडित आशीष शर्मा जी लेकर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आप दोनों को। इतना अच्छा तरह से आपने सरल अपने जो अपने पीछे हिंदी में आपने समझाया है। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर अगले सोमवार को आप इसके विषय में हमसे बात कर सकते हैं। पंडित जी आएंगे। दूसरा चीज़ है माता जी, थैंक यू टू रेडियो सरगम, थैंक यू टू शर्मिला माता जी जिसने हमें मौका दिया आकर कुछ बोलने को। अरे थैंक यू, क्या हम तो यहाँ आपके माध्यम से हम ज्ञान बांट रहे हैं, तो थैंक यू हम सभी लिसनर्स को करते हैं जो लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। पंडित जी आप 2-3 हफ्ते नहीं आए, लोग पूछ भी रहे थे क्यों आ नहीं रहे। मेरा परिवार में देहांत हो गया था तो उधर श्राद्ध में थे हम, पर हाँ जरूर जो भी ज्ञान आप ग्रहण करते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, बांटिएगा। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जितना हो सके उतना करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से मुलाकात होगी आपका फ्राइडे को राम कथा पर। पितृपक्ष का समय है, अब 3 दिन और बचा है। आपने जो भी सुना है प्लीज डू फॉलो, क्योंकि 3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जरूर। तो चलते चलते आप सभी के नाम श्रीमत नारायण, और आप सभी से मुलाकात होगी। एंड थैंक यू, अगर हम किसी का नामावली नहीं लिया दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। आप सभी को रेडियो सरगम पर तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, किसी ने पूछा है पितृपक्ष कब फिनिश हो रहा है? थर्सडे को पंडित जी। जी हाँ, ये अमावस्या को 17 सितंबर को वो खत्म हो रहा है, और 18 से लग रहा है अधिक मास ना। जी हाँ, तो प्लीज अमावस्या थर्सडे को तर्पण देना ना भूलिएगा। जी हाँ, तर्पण करना है दोस्तों सूर्य उदय होने से पहले ना, हो सके अगर हो सके ट्राई कीजिए। अगर आप अमृत बांटना चाहे पितरों को, साल में एक ही बार आता है, सोचिएगा। जी हाँ जरूर। अमृत देना चाहते हो पितरों को तो प्लीज ब्रह्म मुहूर्त में तर्पण कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, भजो
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्